नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज ले रहे हैं सूत्र 45। अनुवाद है, विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। क्या कहा? विषय रूपी बाघ को देखकर डर जाता है मनुष्य और शरण की खोज में, आत्मा की खोज कर रहा है ना मनुष्य, तो पहले आवश्यकता है चित्त के निरोध की, एकाग्रता की। तो उसके लिए कहा जाता है पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। व्याख्या से और समझेंगे इस सूत्र को। विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हों, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी हो, परमानेंट हो। इसलिए वो क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हो उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है। किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, देखो ध्यान देना, जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है वो इन विषयों से भयभीत होता है। ये डिफरेंस महत्वपूर्ण है समझना कि संसारी व्यक्ति विषयों से भयभीत नहीं होता, वो तो इनको भोग लेता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी शाश्वत का अंदाजा लग जाता है कि चिरस्थायी क्या है, परमानेंट सुख क्या है, वो क्षणिक से सुखी और संतुष्ट नहीं। जिसको आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है जिसकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात, डिफरेंस पता चल रहा है। वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। ये किस व्यक्ति की बात चल रही है? जिसके लिए क्या बोला था अभी? जिसको आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो गई और जो विषयों से डर रहा है, तो वो भागता है जैसे मानो कोई सामने शेर आ गया हो, और कहीं एकांत में गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करता है। कहने का क्या मतलब है? कहना चाह रहे हैं कि वो संसार से ही भाग खड़ा होता है। ऐसा अज्ञानी ये समझता है कि संसार से भाग जाने से और एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु ये उसका भ्रम मात्र, एस्केपिज्म से काम नहीं बनता, भागने से बचने से काम नहीं बनता, बल्कि ये तो इसको भ्रम बता रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हम संसार से भाग जाएं, कहीं एकांत में जाकर के चित्त निरोध कर लें, उस आत्मा को पालें, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण क्या है? भीतर चित्त में छिपी वासना है जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या बोल दिया कि विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो संसार में नहीं है, वो तो हमारे चित्त में छिपी हुई वासना है। तो चित्त के अंदर अगर वासना पड़ी और भाग हम संसार से रहे हैं तो बात कैसे बनेगी? हमें तो अपने चित्त के भीतर जाना पड़ेगा, सफाई तो वहां जरूरत है। इसलिए बोला कि इसे संसार को छोड़ने से वासना छूट जाए ये आवश्यक नहीं है, ये निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। इंद्रियों को हम सप्रेस करें, जबरदस्ती रोकें, तो उससे चित्त निरोध नहीं होने वाला। क्यों? कि जब भीतर की वासना शांत होगी, भीतर पड़ी है ना वासना, जब भीतर से वासना शांत होगी तभी निरोध होगा, तभी चित्त शांत होगा। निरोध से मतलब चित्त निरोध होगा, वृत्तियों से शांत होगा, वासनाओं से शांत होगा। इसलिए
इन विषयों से डर के, भयभीत होके भाग जाने की बजाय आंखें खोल के जाग के उन्हें देखो। कैसे देखो? साक्षी भाव से देखो कि देखो ये भोग मेरे सामने आए हैं, और फिर उनका निरोध कैसे करो। विषय सामने आए, भोगने हैं या नहीं भोगने हैं, कितना भोगने लायक है या छोड़ने लायक है, तो उनका निरोध कैसे करोगे? वो कह रहे हैं बोधपूर्वक निरोध। बोधपूर्वक मीन्स ज्ञान पूर्वक। जब इंसान गुरु की शरण में चला जाता है, ज्ञान सुनता है, साथ संगत करता है, तो उसका बोध जागता है, बोध स्वरूप होता है इंसान, मीन्स विवेक जागता है, सत असत का वो निर्णय कर सकता है। तो फिर ये विषय सामने भी आएंगे तो वो डरेगा नहीं, वो जानेगा मुझे कितना बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या उसको मुझे कैसे क्रॉस करना है, वो क्षमता उसमें आ जाएगी। तो ये है ना, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वो डरा था, मैं इतना भयंकर युद्ध कैसे जीतूंगा, कैसे करूंगा। मनुष्य डर जाता है ना इन विषयों से। ये विषयों से भी तो युद्ध ही है एक तरीके का मनुष्य का। लेकिन ये जो युक्ति है ये हमें कहां से मिल गई? ये हमें शास्त्र के माध्यम से, गुरु के वचनों से, साथ सत्संग में जाने से, अपने ज्ञान स्वरूप को, बोध स्वरूप को जगाने से। तो जागना कहाँ है? भीतर। प्रवेश कहाँ करना है? कौन सी गुफा में प्रवेश करना है? भीतर। क्योंकि सब कुछ तो भीतर ही पड़ा है ना। बाहर हम भागेंगे तो बाहर कुछ मिलने वाला नहीं। ये बहुत ध्यान देने वाला सूत्र है। साधना में हमें किस तरह से अलर्ट रहना है कि हम कुछ गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, अपना एफर्ट हम गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में अगला सूत्र देख रहे हैं। अनुवाद है, वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर। देखो, पुरुष को यहाँ सिंह बोला, शेर बोल दिया। ऊपर विषयों को बाघ बोला था, शेर बोला था। अब तो वो पुरुष स्वयं सिंह है। कैसी स्थिति में? जब वो वासना रहित है। बोला ना, अपने चित्त में जाओ ना। चित्त में बीमारी पड़ी है, विषय तो, विषयों की वासना चित्त में पड़ी है। जब तुम उनको साफ करते हो, कर दोगे, सफाई वहां से हो जाएगी, चित्त वासना रहित हो गया। तो वासना रहित चित्त को देकर के विषय रूपी हाथी, अब ये चित्त कैसा हो गया? सिंह के समान। अब इस चित्त के सामने आई विषय, तो विषय भी कैसे हैं? वो भी बहुत बलवान है, हाथी की तरह से। लेकिन वासना रहित सिंह को देखकर ये विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह, एक नौकर की तरह उसकी सेवा करते। विषय भी सेवा करते, कहते ना कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करेगी। माया दासी है ना प्रभु की। व्याख्या देख लेते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से तो भय भीतर बना ही रहेगा। वो स्वप्न एवं ध्यान या समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। आप ऊपर ऊपर से लेप लगा दो, किसी चीज का दबा दो, सप्रेस कर दो, लेकिन फिर वो क्योंकि अंदर पड़े हैं तो फिर उभरेंगे ही, अपना उत्पात मचाएंगे ही मचाएंगे। आपका ध्यान नहीं लगेगा। रात को स्वप्न में भी आप उन्हीं को देखोगे। कहते हैं ना, अधूरी वासनाएं जो होती हैं वो इंसान स्वप्न में पूरी करता है। इसलिए विषयों से भागकर जंगल जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि करना क्या है? वासना रहित हो जाना ही उसका उपाय। वासना ही आकर्षण पैदा करती है। यदि वासना खत्म हो जाए तो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर चित्त का निरोध तो करना ही नहीं पड़ेगा, पर्वतों की गुफाओं में जाना नहीं पड़ेगा, और ये उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि ये विषय कहते हैं कितने बलवान है, हाथी के समान बलवान है। ये विषय बहुत पावरफुल है, तभी तो हावी हो जाते हैं मनुष्य के ऊपर। इन्हें आसानी से काबू में करना कठिन है, किंतु वासना रहित पुरुष, जिसका चित्त वासनाओं से खाली हो गया, उस पुरुष की, उस सिंह के समान, वो पुरुष तो उस सिंह के समान है। वासना रहित पुरुष उस सिंह के समान है जिसे देखकर ये विषय चुपचाप भाग जाते हैं। विषय चुपचाप भाग जाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते।
या वो विषय इतने असमर्थ हो जाते हैं, इतने क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता कि ये उसे प्रभावित बल्कि करते नहीं है, उल्टा ये विषय सेवक की भांति, चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करने लगते हैं। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के चारों तरफ कितनी सुविधाएं, कितनी कितने भोग विलास होते हैं, वो बीच में ऐसे बैठे होते हैं कीचड़ में कमल की तरह से, तो वो सेवा में है। सारी सृष्टि उन तत्व बोध में जो पूर्ण स्थिति में महापुरुष होते हैं, उनके चारों तरफ क्या हमें देखा जीवन में, लेकिन वो तो अप्रभावित रहते हैं, सब कुछ उनकी सेवा में उपस्थित है, सेवक की भांति। ये विषय फिर कैसे हो जाते हैं? सेवक बन के। जबकि इसके विपरीत हम देखें, जो अज्ञानी है, जो वासना से ग्रस्त है, उसके चित्त में वासनाएं पड़ी हैं, वो वासना ग्रस्त होके उन भोगों को भोगता है। ज्ञानी भोगों को भोगने की बजाय क्या करता है? ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है। अब देखो, इसको यूं समझ सकते हो, संसार में हम रहते हैं, हम ग्रस्त में, मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है? अगर अज्ञानी है तो उस धन का वो विषयों के भोगों में लगाएगा उस धन को, और अगर उसका विवेक जाग चुका है तो वो क्या करेगा? विवेकी। गुरु ने बोला ना, मनी इज यूजलेस। मनी ही तो हमें, धन ही तो हमें बर्बादी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि सारी गलत आदतें इंसान की धन के माध्यम से पड़ती हैं। फिर वो क्या समझ लेता है, जब गुरु कहता है कि धन को यूजफुल करो, उसका सदुपयोग करो, परमात्मा ने दिया है तो बुरा थोड़ा ही है, उसने सोच समझ के दिया है, तुझे इस काबिल समझा है कि मेरी समानत को तू संभाल सकता है। तो गुरु ने हमें क्या सिखाया? धन का सदुपयोग सिखाया। उसी धन से कोई इंसान शराब पीने लगता है, कोई इंसान जुआ खेलने लगता है, और उसी धन से कोई सेवा में लगाता है, उस धन को किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता है। ये हो गया विवेक। तो ज्ञानी विवेक से भोगों का क्या करता है? उपयोग करता है, भोगता नहीं है, भोगों को उपयोग करता है। अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं, अज्ञानी तो विषयों में बह गया, और ज्ञानी विषयों से तर के चलता है, उनका सदुपयोग करता है। यही अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में, जब दोनों के सामने विषय आते हैं। ये हमारे लिए है, हमें समझना है कि हम संसार में हैं, चारों तरफ ये चीजें हमारे आएंगी, पग पग पे आएंगी। गुरु ने हमारे विवेक को जगाया है, हम विवेक सहित उनमें से गुजरेंगे, उनका सामना करेंगे और उनका सदुपयोग करेंगे, डरेंगे नहीं। जब हम नहीं डरेंगे तो वो भी फिर कैसे हो जाएंगे? हमारी सेवा में 24 घंटे तैयार रहेंगे। वो विषय कि हमें यूजफुल करो, तो क्या होता है? उस प्रभु की बनाई हुई सृष्टि और सुंदर हो जाती है। वही तो सुखदायक सृष्टि है, जब हमें विषयों का सदुपयोग करना आता है। अगला सूत्र देखिए, शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग माना यम नियम आदि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता, लेकिन वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। देखो वही बात आ गई ना जो भी ऊपर कह रहे थे, कि सारे विषय भोग उसके चारों तरफ होते हैं, वो भले उनको भोगता भी है, पर कैसे? कोई अच्छी चीज है उसने देखी, पर देखते हुए वो तो देख नहीं रहा। कुछ कान में उसके शब्द गए, वो तो सुनते हुए भी सुन नहीं रहा, सुनते हुए भी सूंघ नहीं रहा, खाते हुए भी उसको तो मलवा खिलाओ बादाम का, तो वो तो खाते हुए भी जैसे रसों से ऊपर है, रसेश्वर है। ईश्वर जो है, महापुरुष ईश्वरी है, तो सुखपूर्वक रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? सुख कहाँ है? विषयों भोगों से तर के रहने में। आप उनके बीच में हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने में स्थित हैं। तो वास्तविक सुख तो वो है जो आप अपने में हैं, वास्तविक रस तो उसमें है। वास्तविक रस उस भोग या विषय में थोड़ी है,
जिसको वो ग्रहण कर रहे हैं, मैं महापुरुषों की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है ये बात? सबके बीच में होते हुए सबसे तर्क के चलना ज्ञान यही सिखाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? जिसकी सभी वासनाएं मिट गई, जिसकी सभी वृत्तियां भी शांत हो गई, अब जिसे कुछ पाने की चाह भी नहीं रही, ऐसा आत्म ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित होता है और मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही तो वो इन सब द्वंद्वों के पार होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है। द्वंद्व कहाँ है? बाहर, विश्वों में, भोगों में, संसार में। लेकिन इस ज्ञानी की स्थिति तो केवल आत्मा में है। तो अब उसके सामने जब विषय भी आते हैं और हमें दिखेगा कि वो विषय में वो भोग को भोग रहे हैं, खीर आई, महात्मा जी खीर खा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है क्या कि भीतर उनकी स्थिति क्या है? वो बाहर से खीर खाते हुए दिख रहे हैं, पर भीतर तो उनकी स्थिति क्या है? आत्म स्थिति है। वो तो क्षीर सागर में है, खीर के सागर में निवास करते हैं। वो तो बाहर की खीर का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बाहर की खीर उनको क्या सुख देने वाली है? वो तो सुख रूप स्वयं है। बात ये समझनी है। वो तो केवल आत्मा में स्थित रहता है। उसके तो सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं। उसे तो अब कुछ चाहिए नहीं। उसका तो अहंकार गलित हो जाता है। उसे तो कुछ करना नहीं, करने का अभिमान भी नहीं रहता, क्योंकि अहंकार नहीं है। इसीलिए तो यम नियम आदि जो एक योगी करता है, साधक करता है, उनसे भी वो मुक्त हो गया। ऐसा मुक्तकारी जो है, उसका योग ही सच्चा योग है। उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता कि मुझे ये यम नियम ये मुझे ये करना है, ये मुझे नहीं करना। आग्रह पूर्वक उसके जीवन में कुछ नहीं घटता, बल्कि जो कुछ भी होता है उससे स्वभावतः होता है। सब कुछ स्वभावतः होता रहता है। होने वाली बात होती है उसके जीवन में, नहीं होने वाली बात नहीं होती उससे। सहज और सरल जीवन, स्वाभाविक जीवन, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अस्ते चोरी को बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का निग्रह और अपरिग्रह, संग्रह ना करने की आदत, ये 5 नियम हैं जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। मीन्स कोशिश करके करता है, परिश्रम करता है इन गुणों को लाने के लिए। कौन? योगी। किंतु ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके बाद ये सब चीजें तो ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जिससे इनके पालन करने में उसे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, उससे तो होता है। उसका अस्तित्व ऐसा हो जाता है, वो जीता है इन चीजों को। ऐसा ज्ञानी बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के सभी कार्य यथावत जैसे हैं वैसे करता हुआ भी सुख पूर्वक रहता है। जब कहते हैं सुख पूर्वक रहता है तो कहने का तात्पर्य वो आत्मा में स्थित रहता है। आत्मा में स्थित रहते हुए उसकी ये सब क्रियाएं होती हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये स्थिति। अगला सूत्र देखिए, यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से, यथार्थ ज्ञान में सत्य ज्ञान के खाली अगर हमने सच्चाई से सुन भी लिया, हृदय से ग्रहण कर लिया, तो शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हो जाता है मनुष्य। फिर ऐसा पुरुष ना आचार को और ना अनाचार को, ना उदासीन को देखता है। व्याख्या देखें, आचार और अनाचार, उदासीनता और कर्मठता सब अज्ञानियों के लिए है। उदासीनता में कुछ नहीं करना, कर्मठता में जबरदस्त कर्म में प्रवेश करना। आचार अनाचार आप जानते ही हो, क्या आचार में लाने वाली चीजें हैं उनको आचार कह दिया, गलत चीजों को अनाचार कहते हैं ना। तो ये सब जो भेद है ये तो अज्ञानी लेकर के चलता है। मन की उपस्थिति से तो ये भेद पैदा होता है, मन ही तो दिखाता है गलत सही। किंतु आत्म ज्ञान पुरुष स्वस्थ चित्त और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। स्वस्थ चित्त, स्व में स्थित चित्त है उसका। स्वस्थ से मतलब वो खाली हेल्दी जो इंग्लिश में बोलते हैं वो नहीं हम ले रहे। स्व में स्थित जिसका चित्त है, बुद्धि जिसकी शुद्ध है, बिल्कुल मलिनता नहीं है,
सब तीनों गुणों से एकदम ऊपर, कोई आग्रह नहीं है, वो है शुद्ध बुद्धि। आत्मज्ञान वाला पुरुष ऐसा। अब जब ऐसी स्थिति आत्मज्ञानी की हो गई तो उससे फिर जो भी कर्म होंगे वो कैसे होंगे? जागते हुए होंगे, पूर्ण जागरूकता से होंगे और विवेक से होंगे। विवेक में जब उसको सत असत का पता चल गया, उस स्वतः उसकी प्रवृत्ति विवेक पूर्ण होगी किसी भी क्रिया। अब उसमें स्वार्थ, वासना, अहंकार आदि ना होने से वो जो भी कर्म करेगा वो कैसा होगा? स्वस्थ ही होगा। वो कर्म राइट ही राइट होने वाला है, उसमें विकार आ ही नहीं सकते। भूल से भी उस ऐसे आत्मज्ञान से कभी गलत कर्म होने की संभावना ही नहीं बची। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है, क्या कह रहे हैं? बस एक बार अंतःकरण शुद्ध होने की देर है। ये जो तत्वबोध की बात चली ऊपर आत्मज्ञानी की, तो कह रहे हैं ये तत्वबोध तो मात्र सुनने से ही हो जाता है। देखो क्या तीर है, तैयारी है पात्रता की, किस क्षण की तैयारी है। शब्द कान में गया और काम पूरा हो गया, एकदम रूपांतरण। क्लियर हो रही है बात? तत्वबोध कैसे होगा? पूरी अष्टावक्र में यही तो बताया अष्टावक्र जी ने। एक ही तो शर्त है, अंतःकरण का शुद्ध होना। और क्या वो कह रहे हैं? अंतःकरण शुद्ध है सुनने मात्र से ही। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने 2 मिनट में तो ज्ञान को उपलब्ध करा दिया था। तो वहां उन्होंने कोई किया था कर्म कांड? क्या बहुत समय लगा था? क्या बस कुछ बोला और राजा जनक तो समाधिस्थ हो गए। तो क्या क्या बात थी? अंतःकरण शुद्ध था ना राजा जनक। उनको तत्वबोध वहीं के वहीं उसी समय, कहते ना कि फूल तोड़ने में देरी लगती है, लग सकती है, ज्ञान लगने में देरी नहीं लगती। ये बात यहाँ पे खुल गया। ये तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो बस गुरु ने बोला और काम पूरा हुआ, सुनने मात्र से ही होगा। यदि सुनने की कला किसी को ज्ञात हो, अब बात है कि सुनने की भी तो कला है, सुनने में भी फर्क है। सभी सुनते हैं, लाखों हजारों की संख्या में लोग सुनने जाते ही हैं, जीवन भर सुनते ही हैं, लेकिन सुनने की कला भी किसी को मालूम होनी चाहिए। तो आत्मज्ञान के लिए यदि किसी को सुनने की कला ज्ञात है तो आत्मज्ञान के लिए किसी जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठ योग, भक्ति आदि की कोई आवश्यकता नहीं। सुनने मात्र से ये सब हो जाता है। कहीं किसी महाराज जी की बुक में भी हमने पढ़ा है, महाराज जी ने बोला है कि आत्मज्ञान सुनने से ही हो जाता है, सुनते सुनते ही हो जाता है। क्योंकि सुनने मात्र से ये सब हो जाता है, क्योंकि ये संसार, वासना, बंधन आदि के कारण ज्ञात है। क्योंकि ये संसार किस कारण ज्ञात हो रहा है? वासना और बंधन। और सुनने से हमारे ये बंधन कट जाते हैं। और ये सब भ्रम मात्र है। ये सब क्या है? ये वासना, बंधन जो हमने जंजीरें महसूस हम करते हैं, अरे मेरी तो ये वासना, मेरे तो ये बंधन, ये भी कोई सच्चे थोड़ी हैं, ये भी तो भ्रम है, स्वप्न की तरह है, अंधकारवत है। तो अंधकार को दूर करने के लिए क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? एक चिराग जलाओ तो सारा अंधकार मिट जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो अज्ञान है, वासनाएं, बंधन, संसार, ये एक दिन, एक क्षण में विलीन हो जाते हैं यदि ज्ञान से अपने आप को हम डुबो दें। तो जैसे ही ज्ञान भीतर जाता है, ज्ञान से ये सारी चीजें अपने आप विलीन हो जाती हैं, मीन्स बिल्कुल गायब हो जाती हैं, उनका नामो निशान नहीं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखो ना, ऐसे तो लगेगा पता नहीं हमें कितना प्रयत्न करना है अपने बंधनों से, भोगों की वासनाओं से, बंधनों को काटने के लिए, वासनाओं से उठने के लिए लगेगा ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ज्ञान से ही, मात्र ज्ञान से ये सारे, ये अंधकार है, इसको भ्रम बताया। इन सब चीजों किसी विधि की आवश्यकता नहीं। सूत्र 39 अनुवाद है, धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है
तो उसे सहजता के साथ करता है। ये तो कई बार देखा आपने, धीर पुरुष कैसे करेगा, ज्ञानी पुरुष सहजता के साथ, स्वभाव रूप में, क्योंकि उसका व्यवहार कैसा हो गया है, बालवत हो गया है। जैसे बच्चा बिल्कुल सहज होता है, ज्ञानी भी की भी स्थिति वैसी ही होती है। बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है, व्याख्या ले रहे हैं, बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों कैसे जीते हैं, स्वभाव में, नॉर्मल है। किंतु एक हल्का सा डिफरेंस है, बालक मन के स्वभाव में जीता है, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, क्योंकि इच्छाएं मन में, शुभ अशुभ का भेद तो उसमें नहीं होता बालक में, क्योंकि उसकी बुद्धि का अभी विकास नहीं हुआ। बुद्धि तो भेद उत्पन्न करती है। अब ज्ञानी तो का तो विकास हो चुका है, किंतु ज्ञानी जो है वो मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव में। जैसे ज्ञानी को पीछे बालवत बताया ना अनुवाद में, तो यहाँ डिफरेंस समझ लो। ज्ञानी बालवत तो जीता है, स्वाभाविक रूप से जीता है, लेकिन बालक जो है वो मन के स्वभाव से जीता है, और ज्ञानी मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव से। आत्मा का स्वभाव हम सबने सुना समझा। ज्ञानी जो है वो मन और बुद्धि के पार हो चुका। अब बुद्धि तो साथ में रहती है ज्ञानी के भी, तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करता है? ज्ञानी बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है। समझते हो ना, विवेक सत असत को समझता है, सत सत को ग्रहण करता है, असत उसका स्वतः छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए वो ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल, ध्यान देने वाली लाइन है, आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यक होता है वो उसे करता है। और कैसे करता है? बालवत कर लेता है। बालवत मीन्स नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से, कोई हट नहीं, कोई आग्रह नहीं, किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह उसमें नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। देखो सुख का सूत्र बताया इन सुख, यदि हम सुखी होना चाहते हैं, स्थायी चिरस्थायी सुख लेना चाहते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।